हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोग ब्लैक मैजिक को यूज करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर अपना बदला लेने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बदले की भावना में इतना अंदर, इतना डीप जा चुके होते हैं वो ये भी नहीं सोचते हैं कि वो अपने घर वालों को ही यूज कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर, जहां पर एक पत्नी ने अपनी पति के सोल को कंट्रोल किया ब्लैक मैजिक में यूज करने के लिए, लेकिन जहां उसने पंगा लिया उसको ये नहीं पता था कि उस घर में एक फौजी रहता है और फौजी के सामने भूत तो क्या अच्छों की नहीं चलती है। जी हाँ, ये है हमारी इंडिपेंडेंस स्पेशल स्टोरी, जहां पर एक औरत ने कोशिश की एक इंडियन आर्मी के हवलदार के घर के ऊपर काला जादू करके उसे परेशान करने की, लेकिन जो हुआ वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपने भी शायद इसको पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987। तो एक कहानी है हीरालाल की। हीरालाल जो कि इंडियन आर्मी के अंदर एक हवलदार की पोस्ट के ऊपर पोस्टेड हैं। इनकी फैमिली के अंदर इनकी वाइफ है और इनकी एक बेटी है, और इसके अलावा इनकी मदर भी थी जिनकी थोड़े कुछ 2-3 साल पहले ही डेथ हो गई थी। एक दिन की बात है, ये अपनी जॉब पर थे, जहाँ भी पोस्टेड थे वहाँ पर, तो इनकी वाइफ का इनके पास कॉल आता है और वो इनसे बोलती है कि सुनो, बिट्टू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। बिट्टू इनकी 15 साल की बेटी थी जिसके बारे में ये बात कर रही थी। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हो गया? बोलते बड़ी अजीब सी रहती है, गुमसुम सी रहती है, बातचीत नहीं करती, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा एज ऐसी है, तो मैं काम करो डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कुछ दिक्कत हो तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो बोलती नहीं डॉक्टर वगैरह को तो हमने दिखा लिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर का करवा दिया गया है। तो हंसते बोलता है अरे बावली हो गई क्या, ये ऊपर का कुछ नहीं होता है, तेरा दिमाग खराब है, चुपचाप अच्छे से डॉक्टर को लेकर जा, इसके टेस्ट वेस्ट करवा, हो सकता है इसको किसी बात को लेकर बुरा लग गया हो, ये पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर वगैरह हो, कुछ ऐसा होगा, उसके थोड़ी उदास है, थोड़ा से बातचीत कर, डॉक्टर को दिखाओ और ध्यान रख ये ना भूत वूत कुछ नहीं होता है, इनमें फालतू दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मस्त रहे। इस तरह से उन्होंने अपनी वाइफ को अच्छे से समझाया, उसकी वाइफ ने भी बातें समझी और उसके बाद वापस उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से इनकी बेटी की तबीयत के अंदर कोई भी सुधार दिख नहीं रहा था। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इम्प्रूवमेंट, वो अभी भी वैसी थी, और उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा था। वो जब भी उनको फ़ोन करती तो सारी डिटेल दिया करती थी, लेकिन हीरालाल जी जो थे उनका एक ही सिंपल सा फंडा था कि देख ये सब कुछ नहीं होता है, तो डॉक्टर को दिखा, आराम से दवाई दे, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को इम्प्रूव होने में। और इधर जिनकी बेटी थी बिट्टू, उसका बिहेवियर दिन ब दिन बिल्कुल अजीब वियर्ड सा होता जा रहा था। घर के अंदर से गर्दन नीचे करके घूमती रहती थी, चक्कर काटती रहती थी, रात को उठकर 12-1 बजे के आसपास पूरे घर के अंदर घूमती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ढूंढ रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको ढूंढना चाहती है। कई बार दीवार के सामने एक बार आंख लग गई तो बस उसी तरफ देखते रहती थी बिना पल के झपकाए, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं करना, इसमें सिर्फ जवाब देना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोलना। तो इसकी जो मदर थी वो बहुत परेशान हो गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर एक उनकी बेटी के साथ सब चल रहा है और वो मतलब कुछ कर नहीं पा रही हैं, और जब भी वो उनको फ़ोन करते तो एक ही चीज़ बोलकर उनको समझा देते। तो ये सब चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन हीरालाल जी के पास उनकी वाइफ का फ़ोन आता है। वो रोते बोलते हैं सुनो, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ पर घर पे आ जाओ, बिट्टू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, डॉक्टर मैंने सबको दिखा लिया, लेकिन मैंने एक पंडित जी उनको दिखाया था और उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर पूजा होनी है, पूजा होगी तभी आपकी बेटी ठीक होगी, इसके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आपको 2 दिन के अंदर घर पहुँचना है, परसों आपका भी साथ में होना ज़रूरी है। एक सांस में उसने सारी की सारी बातें हीरालाल जी को बोल दी। अब जब होम मिनिस्टर एक सांस में सारी बातें बोल दे तो फिर किसी भी पति की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको टाल पाए। हाँ, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। अब हीरालाल जी को समझ में आया कि अब कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। बोला अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तो क्या बोला, कुछ भी नहीं बताना, तुम यहीं आके देख लेना, तुम परसों पहुंच जाओ घर पे कैसे भी करके। अब आर्मी के अंदर इतने शॉर्ट नोटिस पर छुट्टी मिलना, ये आप लोगों को पता है पॉसिबल नहीं है। ये बात हीरालाल जी को भी बता दी, लेकिन फिर भी वो अपने ऑफिसर के पास गए और उनसे बोला कि सर मुझे अर्जेंट में छुट्टी चाहिए, मेरे को अपने घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम आ गया। तो बोलते हैं ज़रूरी काम?
भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो एक दिन में तुझे भागना पड़ रहा है, घर पे सब ठीक ठाक था? बोलता है ठीक ठाक नहीं है, मेरी बीवी का फ़ोन आया था, वो कह रही है कि बेटी के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया। आप उसको देखते हंसने लग गए। अबे हीरालाल, तेरे को छुट्टी चाहिए तो बहाना तो ढंग का बना। तो बोलता है साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं अपनी बीवी को समझा के थक चुका हूं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती है कि नहीं मैंने दिखा लिया है, परसों घर के अंदर पूजा और तुमको उसमें आना पड़ेगा। साहब जो भी है जैसा भी, मेरे को एक बार तो जाना पड़ेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को आप छुट्टी दे दो। तो उन्होंने भी लगा कि चलो ठीक है फैमिली की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको छुट्टी दे दी। अब जैसे छुट्टी मिली ये सीधा निकले, पहुँचे अपने घर। और घर जब ये पहुँचे नेक्स्ट डे, जो पूजा वाला दिन था उस दिन वो पहुँचे, डिस्टेंस इनकी थी थोड़ी पहुँचने की वहाँ पर। तो घर में सारा मतलब पूजा का सामान वामान रखा हुआ था। वो जो पंडित जी थे वो आए हुए थे, पंडित जी मीडियम्स, बेसिकली कोई एक पंडित जी नहीं थे, है ना। जैसे ये लोग थोड़े से रूरल एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे आप समझते हैं कि देवता होते हैं जिनको मीडियम्स बोलते हैं, जिनके थ्रू देवता उनकी बॉडी के अंदर आते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं और बताते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर सारा सेटअप हो रखा था। भोपे आप समझते होंगे, जो भी बेसिकली उनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप तांत्रिक बोल लो, पंडित भोपे मीडियम सब वहाँ पर इकट्ठे थे और मामला बहुत सीवियर था। जैसे वो पहुँचे सभी गांव वाले उनको देख रहे थे, चलो चलो आ गए। और वहाँ अंदर पहुँचे तो अंदर पहुँचते ही जैसे ही इन्होंने अपनी बेटी को देखा, एक बार तो ये भी सकपका गए। उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने थी, उसकी बॉडी ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में, जैसे किसी ने फोर्सफुल उसकी बॉडी को मरोड़ के रख दिया हो। वो एक आदमी की आवाज़ में बोले जा रही थी और जगह जगह पर वो थूक रही थी। उसने खुद अपने आगे के मुंह के जो 2 दांत थे वो तोड़ लिए थे, इनसे ब्लड बह रहा था और जगह जगह पर उसके खरोच के निशान थे और बस वो चीखे जा रही थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा, तो उसको बताया कि जो वहाँ के जो मीडियम्स थे उन्होंने कि ये इतनी देर से चिल्ला रही है, अगर ये लगातार ऐसे चीखती रही तो इसकी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती है। इसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि वोकल कॉर्ड्स है, पर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें कि इसकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो खराब हो जाएगी, दोबारा कभी बोल नहीं पाएगी। अब हीरालाल जी को कुछ समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या चल रहा है। ये सब उनकी इमेजिनेशन के बाहर था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो जो लोकल मीडियम थे, जिनके साइकिक मीडियम होते हैं, उनके थ्रू उनसे हेल्प करके मतलब उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। तो जब उससे कम्युनिकेट किया गया तो ये पता लगा कि ये किसी कल्लू की आत्मा है। इस लड़की की बॉडी को पजेस किया हुआ था कल्लू नाम के एक मेल स्पिरिट ने। उससे और बात की गई तो पता लगा कि एक्चुअली कल्लू को उसकी वाइफ ने भेजा है। जब कल्लू अपने डेथ बेड पर था तो उसकी जो वाइफ थी वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करती थी और उसने समहाउ उसके ऊपर जादू कर करके उसके स्पिरिट को अपने पास बांध लिया था और उसके स्पिरिट से वो इनके परिवार से बदला लेना चाहती थी। एक्चुअली कल्लू की वाइफ की हीरालाल जी की मदर से कुछ दुश्मनी थी, कुछ रंजिश थी और उसी का बदला वो कल्लू के स्पिरिट को बांध कर ले रही थी। जैसे ही कल्लू की डेथ हुई उसने कल्लू के स्पिरिट को इनके घर पे भेज दिया। लेकिन जब वो स्पिरिट यहाँ पर आई तो सबसे पहला टारगेट जो इनकी फैमिली में था वो थी हीरालाल जी की मदर, बट उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद इस स्पिरिट ने टारगेट किया उस 15 साल की बच्ची को। एक बार वो इसको कंट्रोल करके इसको मार देती, इसके बाद वो फैमिली के दूसरे मेंबर पर, फिर तीसरे मेंबर पर मूव करती और इस तरह से उसको जो टास्क असाइन किया गया था वो था इस पूरी फैमिली को खत्म करना। अब ये सब सुनकर हीरालाल जी का खून खौल गया। फिर आगे और बातचीत हुई तो उससे पता लगा कि कल्लू की जो वाइफ है वो यहाँ गांव में नहीं रहती है, वो तो कहीं और किसी शहर के अंदर रहती है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये जो कल्लू है जिसकी स्पिरिट है, इसके बूढ़े माँ बाप आज भी इसी गांव के अंदर रहते हैं। और वो जो भी लोकल मीडियम्स थे वो कोशिश कर रहे थे इस स्पिरिट से नेगोशिएट करने के लिए कि भाई छोटी बच्ची है, तुम्हारी वाइफ ने जो किया ठीक है, बट तुम इसको छोड़कर चले जाओ। लेकिन वो जो स्पिरिट थी बहुत एडमेंट थी, बोली कि नहीं, मैं जब तक इस परिवार को खत्म नहीं करता तब तक मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा और इस लड़की को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। और ये सारा कन्वर्सेशन सुन रहे थे हीरालाल जी और तब उन्हें और कुछ समझ में नहीं आया, उनका खून खौल गया और जागा उनके अंदर एक फौजी और उन्होंने उस अपनी बेटी की तरफ देखकर कल्लू से बोला, ओ हरामजादे कल्लू, सुन मेरी बात, अगर तूने मेरे बेटी के शरीर को अभी के अभी नहीं छोड़ा तो मैं सीधा तेरे घर जाऊंगा, सबसे पहले तेरे बाप की दोनों टांगे तोड़ूंगा, फिर भी तूने निकला तेरे बाप के दोनों हाथ तोड़ूंगा और फिर भी अगर तू नहीं माना तो सेम हाल में तेरी मां का करूं, उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा, दोनों हाथ तोड़ दूंगा और मरते मरते वो एक ही बात बोलेंगे कि कैसा हरामी लड़का मैंने पैदा किया था जो मरने के बाद भी हमारी ऐसी हालत करके गया है। और उनका इतना बोलते ही वो स्पिरिट वहां से गायब हो गई। जस्ट इमेजिन, एक फौजी ने उनको धमकी दी, उस स्पिरिट को धमकी दी कि मैं ये हाल कर दूंगा तेरा नहीं, तेरे परिवार का।
और इतना कहते ही विद इन सेकेंड्स वो गायब, लड़की बिल्कुल नॉर्मल। और यहाँ पर जितने भी जो मीडियम्स थे, जो ओझा पंडित थे, सभी देख रहे कि ये सब क्या हो गया। और भैया उस दिन के बाद से पूरे गांव के अंदर हीरालाल जी की वाइवे होने लगी कि ये है तरीका भूत को भगाने का। इसके बाद तो गांव में उनकी इतनी मान्यता हो गई कि अगर कहीं लगता कि किसी के अंदर किसी की आत्मा आ गई है तो सबसे पहले हीरालाल जी को बुलाया जाता था और उनसे बुलाया जाता था कि इसको भी वैसी धमकी दो, ये भी यहां से भाग जाएगा। तो जैसे सनी देओल ने गदर के अंदर गदर मचाई थी, वैसे हमारे हीरालाल जी ने यहां पर गदर मचा दी। अपनी बेटी की हालत वो सहन नहीं कर पाए और उनके अंदर का जो बाप जागा, उसकी इंटेंसिटी, उसके ऑरा के सामने कल्लू की स्पिरिट कहीं पर भी टिक नहीं पाई और वो यूं के यूं छूमंतर हो गई। तो देखा आपने किस तरह से एक स्पिरिट को भगाने के लिए किसी मंत्र, किसी मीडियम, किसी तांत्रिक, किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक स्पिरिट को सिर्फ और सिर्फ अपने जोश, अपने ऑरा से भगा दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में उस लड़की के अंदर कल्लू की स्पिरिट थी? और वो स्पिरिट क्या अभी भी अपने माँ बाप से इतनी कनेक्टेड थी कि वो उनको केयर करती थी? क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा पढ़ा सुना है कि जब एक बार इस तरह से आप चले गए, आपकी स्पिरिट को ऐसे कैप्चर करके ट्रेन कर दिया गया है, तो आपका कोई अफेक्शन, कोई रिलेशन अपने परिवार से नहीं रह जाता है। लेकिन जैसे ही कल्लू के बाद पता लगी कि उसके इस एक्ट से उसके माँ बाप के ऊपर दिक्कत आने वाली है, वो चुपचाप वहां से चला गया और दोबारा कभी लौटकर नहीं आया। क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो क्या आप भी ऐसे ही कोई एक्सोर्सिज्म ट्राई करना चाहेंगे? वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।